हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। देखिए, पहला दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। स्पेस है, इसमें क्या फिल होगा? ऑप्शन ए दिया है सरल, ऑप्शन बी दिया है मजबूत, ऑप्शन सी दिया है हतोत्साहित, ऑप्शन डी दिया है कम। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं जो है मजबूत होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात एनईपी 2020 सुझाती है कि शिक्षा किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। ऑप्शन बी दिया है तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की ओर उन्मुख होनी चाहिए। ऑप्शन डी दिया है समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी 2020 जो है सुझाती है कि शिक्षा जो है समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि करा है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। ऑप्शन ए दिया है बुनियादी स्तर, ऑप्शन बी दिया है प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी दिया है प्रारंभिक स्तर, ऑप्शन डी दिया है मिडिल स्तर। तो देखिए, इसमें से जो एक नहीं है वो है प्राथमिक स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन बी दिया है अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी दिया है अधिगमकर्ता केंद्रित, ऑप्शन डी दिया है बहिष्कार केंद्रित। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है अर्थात 2020 शिक्षा शास्त्रों का जो प्रस्ताव रखती है, किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का, वह है अधिगमकर्ता केंद्रित अर्थात विद्यार्थी केंद्रित। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी 2020 के अनुसार सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकीय स्तर तक पहुंचना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अर्थात 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है, इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा आप लोग। देखिए, पहला दिया है ऑप्शन विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता। बी दिया है भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। सी दिया है शिक्षार्थी में केवल गिनने के कौशल के विकास की योग्यता। डी दिया है संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है, इम्पोर्टेंट है। करा है कि एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी चरण की अवधि क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 2 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 3 वर्ष,
ऑप्शन सी दिया है 4 वर्ष, ऑप्शन डी दिया है 5 वर्ष। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की जो अवधि है वो 5 वर्ष है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस पर जोर देती है। ऑप्शन ए दिया है पाठ्यचर्या का लचीलापन, ऑप्शन बी दिया है पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ऑप्शन सी दिया है पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, ऑप्शन डी दिया है पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है जिस पर जोर देती है वो है पाठ्यचर्या का लचीलापन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है केवल क्षेत्रीय भाषा का, ऑप्शन बी दिया है केवल हिंदी भाषा का, ऑप्शन सी दिया है केवल अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन डी दिया है बच्चों की मातृभाषा का। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए जो भाषा का प्रयोग करना चाहिए उनकी जो है बच्चों की मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावों का निरूपण करता है। इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए दिया है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, ऑप्शन सी दिया है 5+3+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, ऑप्शन डी दिया है फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्यपुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, और बी भी सही हो जाएगा 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। तो ए और बी दोनों कथन इसके सत्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। ऑप्शन ए दिया है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी दिया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ऑप्शन सी दिया है गणन कौशल विकसित करना, ऑप्शन डी दिया है सभी के लिए शिक्षा। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो इनमें से अधिगम के लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा जो है वो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का पेटी सेट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। देखिए कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है रचनात्मक, ऑप्शन बी दिया है नियमित, ऑप्शन सी दिया है सूचनाओं के मात्र ग्राम्यशीलता पर केंद्रित। देखिए यहाँ ग्राम्य नहीं है, ग्राहशीलता है, ग्राहशीलता पर केंद्रित। डी करा शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का स्वरूप जो होना चाहिए वो शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। इस स्पेस में क्या फिल होगा? ऑप्शन ए दिया है पूर्व विद्यालय, ऑप्शन बी दिया है बाल वाटिका, ऑप्शन सी दिया है ग्रेड 1, ऑप्शन डी दिया है ग्रेड 2। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे ग्रेड 1 स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है बेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, ऑप्शन बी दिया है रट कर याद करना, ऑप्शन सी दिया है अन्वेषण आधारित अधिगम, ऑप्शन डी दिया है चर्चा आधारित अधिगम। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है जिस शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है वह सी अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित उपागम, अर्थात सी और डी दोनों इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है अनदेखी करनी चाहिए, ऑप्शन देखिए अनदेखा करनी चाहिए होगा, ऑप्शन बी का रहा है बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन सी का रहा है बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन डी दिया है पाटना चाहिए, अर्थात पुल बनाना जिसको कहते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को पाटना चाहिए, अर्थात पुल बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा से प्रारंभ करके, किस से प्रारंभ करके? ऑप्शन ए दिया है बुनियादी स्तर, ऑप्शन बी दिया है प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी दिया है मिडिल स्तर, ऑप्शन डी दिया है माध्यमिक स्तर। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा, जो इसमें फिल होगा बुनियादी स्तर से प्रारंभ करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आता रहता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। देखिए कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है। ऑप्शन ए दिया है विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर, ऑप्शन बी दिया है 100% रोजगार देने के प्रबंधन पर, ऑप्शन सी दिया है मुक्त शिक्षा देने के प्रबंधन पर, ऑप्शन डी दिया है प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो विशेष बल देती है वो देती है प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।